स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोग के लिए मैं फिटर ट्रेड के लिए थ्योरी MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लेकर लाया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर विद्यार्थी के लिए, सेकेंड ईयर विद्यार्थी के लिए भी है, मेन खास करके फर्स्ट ईयर विद्यार्थी के लिए है। लेकिन सेकेंड ईयर विद्यार्थी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन जो भी टेक्निकल कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए आपको ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों विद्यार्थी पढ़ें। बाकी अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से सारा PDF आपको मिलते रहेगा। बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। ऐसे ऐसे वीडियो में प्रतिदिन आपके लिए क्वेश्चन लाते रहता हूँ। नोटिफिकेशन कोई भी जारी होता है तो मैं लाते रहता हूँ, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए मैं लाते रहता हूँ। तो बाकी आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें 1 नंबर से लेकर के 50 क्वेश्चन तक मैं करा रहा हूँ सोल्व आज को। और रिवीजन क्लास है ये, तैयारी कहीं कीजिए, पढ़िए कहीं भी, आप रिवीजन एक बार जरूर कीजिए। बिना रिवीजन का क्लास तैयारी अधूरा है, तो उस अधूरा को ख़त्म करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का टाइम ना ज़्यादा गंवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आपको सीधे ले चलता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, और फटाफट आंसर हमको याद करना है। तो चलिए बने रहिए दोस्तों। तो क्वेश्चन है 5S का लाभ है। 5S का लाभ क्या है? क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S? 5S का बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। वेतन में वृद्धि, गुणवत्ता में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, रख रखाव लागत में कमी। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, कहीं भी पढ़े हों, बुक में पढ़े हों, ट्यूशन में पढ़े हों, इंस्टीट्यूट में पढ़े हों, कहीं भी पढ़े हों, आप तैयारी कर लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि रिवीजन में आपका कितना सही क्वेश्चन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है A3 का ऑप्शन नंबर हमारा सही है। क्या है? A3 का राइट आंसर, करेक्ट आंसर है उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट इसको भगाएंगे, इसलिए कि रिवीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा 5S शब्द आवश्यक वस्तुओं को अनावश्यक से अलग करता है और बाद वाली को हटा देता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कौन सा 5S शब्द आवश्यक वस्तुओं को अनावश्यक से अलग करता है और बाद वाली को हटा देता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा है वो है शॉर्ट। क्या है? शॉर्ट। करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो हमारा होगा A2 शॉर्ट, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल के झुकाव कोण कितना होना चाहिए? माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का झुकाव कोण क्या होना चाहिए, कितना होता है? 34 डिग्री, 34.5 डिग्री, ठीक है, 33 डिग्री, 33.5 डिग्री। चारों ऑप्शन दिया हुआ मैं दिखा दिया आपको। देखिए A1 में है 34 डिग्री, A2 में है 34.5 डिग्री, और A3 में है 33 डिग्री और 33.5 डिग्री। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा, कौन सा होगा? 34.5, A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि कोने और जोड़ों पर सामग्री हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? कोने और जोड़ों पर सामग्री हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, और अगला जो ऑप्शन हमारा है हाफ राउंड नोज चीजल। तो कौन सा प्रयोग ये हटाने के लिए चीजल का किया जाता है? तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा डायमंड पॉइंट चीजल। A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्या होगा? डायमंड पॉइंट चीजल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि चीजल की एज में क्राउनिंग क्यों प्रदान की जाती है? चीजल की एज में क्राउनिंग
क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन आपका सामने है। कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, चीजल की गति को बाधित करने के लिए, फ्लैट कटिंग सुनिश्चित करने के लिए, अधिक धातु को निकालना सुनिश्चित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। A1 हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर होगा। क्या होगा? कोनों की खुदाई को रोकने के लिए चीजल की एज में क्राउनिंग प्रदान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में निम्न में कौन क्रॉस पिन हमर है? अगर आप लोग हमर देखे होंगे बहुत सारा हमर होते हैं, इसमें से कौन सा जो है क्रॉस पिन हमर है? फिगर आप देख रहे हैं ABCD। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जिनको भी आंसर याद है हमें बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन A, B, C और नीचे में D है। तो कौन सा आंसर होगा फटाक से आप लोग बताइए। राइट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा? A3 यानी C नंबर। ये जो हमारा है कौन सा चीज़ है? C नंबर क्रॉस पिन हमर। कौन सा है? क्रॉस पिन हमर। ये वाला जो हमर हमारा है क्रॉस पिन हमर है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीवे ग्रूव्स और स्लॉट्स को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा क्रॉस कट चीजल। A2 हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। क्रॉस कट चीजल जो है कीवे ग्रुप को स्लॉट को काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर A2 करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है कि चिपिंग ऑपरेशन में पॉइंट के आधार फेस और काज की सतह के स्पर्श रेखा के बीच के एंगल का नाम क्या है? चिपिंग ऑपरेशन में पॉइंट के आधार फेस और काज की सतह के स्पर्श रेखा के बीच का एंगल का नाम क्या है? रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और इक्लियरेंस एंगल। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन नंबर A3 हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वेब चीजल। A2 हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर वेब चीजल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार किस प्रकार की फाइलिंग की जा रही है? नीचे दिए गए चित्र के अनुसार किस प्रकार की फाइलिंग की जा रही है? चलिए आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, ये फिगर देख लीजिए। आप लोग अगर फिटर के विद्यार्थी हैं तो बताइए कौन सा फाइलिंग किया जा रहा है? इस तरह से फाइलिंग करने से इसका नाम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ आपको। स्ट्रेट फाइलिंग, प्लेन फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, फिनिशिंग फाइलिंग। क्या राइट आंसर होगा? देखिए ये जो है कौन सा फाइल हमारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं और आंसर को हम लोग ड्रॉ फाइलिंग। कौन सा फाइलिंग है? ये ड्रॉ फाइलिंग है। A3 करेक्ट आंसर राइट आंसर। इसको हम लोग ड्रॉ फाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि बेंच वाइस की जॉ की फ्लैट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? बेंच वाइस की जॉ की फ्लैट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रोंज। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा टूल स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर A1 हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। बेंच वाइस की जॉ फ्लैट बनाने के लिए टूल स्टील का मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्लास कर करके आप लोग कैसा लगा। इस तरह के क्लास अगर प्रतिदिन आप लोग चाहते हैं
तो कमेंट में जरूर बोलिएगा सर प्रतिदिन क्लास वीडियो इस तरह का अपलोड कीजिए। मैं कोशिश करूंगा प्रतिदिन वीडियो आप लोग को लाने के लिए। तो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि कार्य को अंतिम आकार के करीब बनाने के लिए फाइल के किस कट का उपयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, सेकंड कट फाइल, डबल कट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? फटाफट आप लोगों को अगर याद है तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? सेकंड कट फाइल। कार्य के अंतिम आकार के करीब बनाने के लिए फाइल के किस कट का उपयोग किया जाता है? तो सेकंड कट फाइल। A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइल का कट क्या है? ये फाइल हमारा है, फिगर देख लीजिए, ये फाइल है। ये फाइल में जो इस तरह कटिंग जो किया हुआ है ये इस तरह, ये कौन सा कट है, कौन सा फाइल है? फाइल का नाम भी बता देंगे तो आपका चल जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के ऊपर पहले हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? डबल कट फाइल, रफ्स कट फाइल, सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल। तो क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा रफ्स कट फाइल। क्या होगा? रफ्स कट फाइल। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इस तरह का कटिंग अगर रहे तो ध्यान रखिएगा रफ्स कट फाइल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेकार कागज के पृथक्करण के डिब्बे का रंग कोड क्या है? बेकार कागज के पृथक्करण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है? लाल, नीला, काला, हरा। यानी बेकार कागज हम लोग फेंकते हैं, उसका डिब्बा जो रहता है, जो कचरा वाला डब्बा रहता है, डस्टबिन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कलर उसका कैसा होना चाहिए कागज के फेंकने के लिए? तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? नीला। ऑप्शन नंबर बी यानी A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि ऊर्जा संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने की मदद करती है? ऑप्शन आपका सामने है। जलने से, कटौती करके, रिसाइकलिंग करके, खाद देकर। अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि ऊर्जा संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने की मदद करती है? तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा रिसाइकलिंग करके। A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। क्या है? रिसाइकलिंग करके, A3। चलिए अभी तक हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीडल फाइल का नाम क्या है? नीडल फाइल का नाम क्या है? ये फाइल जो हमारा है कौन सा फाइल है? फाइल को देख लीजिए बढ़िया तरीके से। अब मैं ले चलता हूँ आपको ऑप्शन की ओर। नाइफ एज, मार्किंग एज, क्रॉसिंग एज, बैरेट एज। तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा नाइफ एज। ऑप्शन नंबर A1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये फाइल का नाम क्या है? नाइफ एज। ठीक है, चाकू की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल हमारा है, ये जो पूरा दिया हुआ है डायरेक्शन सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, कैसे कैसे क्या है, इसका नाम क्या है? कौन सा फाइल है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। नीडल फाइल, टिंकर्स फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, मशीन फाइल। तो कौन सा फाइल है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वाला फाइल है ये है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा टिंकर्स फाइल। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। टिंकर्स फाइल देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइल की लंबाई कैसे निर्धारित की जाती है? फाइल की लंबाई जो है कैसे निर्धारित करते हैं? कहाँ से पता चलता है कितना इसका लंबाई है? टिप टू हिल, टिप टू टैंग, ठीक है, टिप टू एज, टिप टू शोल्डर। तो ये ऑप्शन हमारा, अगर आप फाइल देखे होंगे, आप क्लास में पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कहाँ से कहाँ तक हम लोग फाइल का मेजरिंग करते हैं, उसी से साइज का पता चलता है। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? टिप टू हिल।
टिप टू हील, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जैसे हमारा फाइल किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है ना, इस तरह का फाइल हमारा होता है। तो हील हमको लोग इसको बोलते हैं यहाँ से ये भाग से लेकर के पॉइंट बोलते हैं इस भाग से। तो साइज हम लोग है यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको मापते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग पता करते हैं फाइल का साइज क्या है। तो टिप टू हील, ये हमारा हील हो गया, ये हो गया टिप, पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको साइज को मापते हैं, उसी से पता चलता है कितना हमारा साइज है फाइल का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फ्लैट फाइल में, ये कौन सा फाइल है, फ्लैट फाइल है, याद रखिए कौन सा फाइल है, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल में एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। ये देखिए अभी मैं बता रहा था, नेक्स्ट उसका पहले फिगर बता करके, एक्स जो दर्शाया गया है उसका नाम क्या है, उस भाग का नाम क्या है। तो देखिए टैंग, हील, साइड, फेरूल। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, ये ऑप्शन है हिल। क्या है, अभी बताया मैं हिल से। ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो गया हिल हमारा, है ना। कुछ भाग बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। ये हो गया हिल, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया फेस, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया फेरूल, ये हो गया हैंडल। इतने चीज़ है। और इसका अंदर चला गया है सीधे, वो हो गया टोंग, ठीक है। और ये भाग को, वाइट वाला को एज बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि फाइलें कैसे विनिर्दिष्ट की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, लंबाई, कट, एज, आकार। लंबाई, ग्रेड, कट, आकार। लंबाई, चौड़ाई, आकार, ग्रेड। कट, ग्रेड, मोटाई, चौड़ाई। फाइलें कैसे विनिर्दिष्ट की जाती है, यानी फाइल को हम लोग कैसे पकड़ते हैं, किस आधार पे जानते हैं कि कौन सा फाइल क्या है, उसका आकार साइज पे किस पे है, ये सारा डिटेल पता चलता है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा A2। लंबाई, ग्रेड, कट, आकार से हम लोग फाइल को दर्शाते हैं, पता चलता है कि ये वाला फाइल हमारा क्या है, कौन सा फाइल है। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि सिंगल कट फाइल में किस कोण को एक्स के रूप में चिह्नित किया गया है। सिंगल कट फाइल, देखिए दो दो क्वेश्चन इससे तैयार होगा। अगर कोई पूछेगा सिंगल कट फाइल कैसा होता है, तो याद रखिएगा इस प्रकार का होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्स से दर्शाया गया है उस भाग का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है, एक चिन्ह के रूप में किया गया सिंगल कट फाइल के किस कोण को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। एंगल पूछ रहा है इसमें, तो कि ये जो दर्शाया गया है ये एक्स से कितने एंगल का ये हमारा है, कितना एंगल बना है, 51 डिग्री, 58 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा आपका 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ऑटोमोबाइल नियमों के फिनिशिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल निकायों के फिनिशिंग के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। रिफलर फाइल, रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, मशीन फाइल। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, टिंकर फाइल। ऑप्शन A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, टिंकर फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग होता है। स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग होता है। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, ऑर्ले कैलिपर। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा इनसाइड कैलिपर। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, तो A2 का, ठीक है, यानी इनसाइड कैलिपर का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल क्या होगा। सेंटर पंच जो होता है, पंच बहुत सारे होते हैं, उसमें एक सेंटर पंच होता है, तो सेंटर पंच का पॉइंट जो होता है
कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा सेंटर पंच का जो होता है, याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सेंटर पंच का एंगल जो होता है पॉइंट का, वो 90 डिग्री का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ज्वलनशील तरल पदार्थ और द्रवीकृत ठोस पदार्थों से लगने वाली आग की श्रेणी क्या है? ज्वलनशील तरल पदार्थ और द्रवीकृत ठोस पदार्थों से लगने वाली आग की श्रेणी क्या है? ए फायर, बी फायर, सी फायर, डी फायर। यानी क्लास में आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। यानी ज्वलनशील पदार्थ से जो आग लगता है वो कौन से ग्रेड में आता है, ठीक है, कौन से क्लास में आता है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? A2 यानी क्लास बी फायर में। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्लास बी में आता है ये, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ जो होता है, पदार्थ द्रवित ठोस पदार्थों को लगने वाली आग के श्रेणी जो आता है क्लास बी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीड़ित के रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए? पीड़ित के रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए? घायल हिस्से पर दबाव डालें, घायल हिस्से पर टिक्चर कर लगाएं, साफ करें और पट्टी बांधें, डॉक्टर को बुलाएं। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा घायल हिस्से पर दबाव डालें। पीड़ित को रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए? तत्काल पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी गौड़ा जाते हैं, मार देंगे डॉक्टर को बुलाएं तो गलत हो जाएगा। तुरंत अभी करंट जैसे हुआ, करंट में हमको वर्क करना है तत्काल। डॉक्टर को तो बाद में बुलाएगा ही, पट्टी तो बंधाएगा ही बाद में, लेकिन सबसे पहले उस हिस्से पर जहाँ पे ब्लड चल रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, वहाँ पे दबाव करके रोकना चाहिए करंट में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेडों को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है? हेक्सा ब्लेड को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है, यानी उसको दर्शाया जाता है कैसे, उसको हम लोग पकड़ते हैं, क्या साइज, क्या क्या चीज़ इसका है, कैसे उसको हम लोग क्लियर करते हैं? लंबाई, चौड़ाई, पिच से, पिच, प्रकार, सामग्री से, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई से, लंबाई, पिच, सामग्री के प्रकार से। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा लंबाई, पिच, सामग्री का प्रकार से। ऑप्शन A4 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि पतली ट्यूबों को काटने के लिए ब्लेड की किस पिच का उपयोग किया जाता है? पतली ट्यूबों को काटने के लिए ब्लेड को किस पिच का उपयोग किया जाता है? 0.80 mm, 1.0 mm, 1.40 mm, 1.80 mm। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा A1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। 0.80 mm का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि हैंड हेक्सा की किस पिच से दांत टकराते हैं? हैंड हेक्सा यानी हेक्सा, हैंड हेक्सा हाथ वाला हेक्सा फ्रेम किस पिच से दांत को टकराते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। 0.60 mm में, 0.80 mm, 1.0 mm, मोर देन 100 mm में। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा A4 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मोर देन 1.00 mm में, यानी 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर A4 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसा कि नीचे दिखाया गया है हेक्सा ब्लेड के दांत मुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेक्सा ब्लेड के दांत आप हमेशा देखे होंगे इस तरह का होता है, वही फिगर के रूप में आपको दर्शा करके दिखाया गया है। तो ऑप्शन आपका सामने है। पैटर्न, स्टाइल, सेट, सीरीज, किस रूप में इसको देखा गया, किस रूप, क्या नाम इसका रखा गया है? क्वेश्चन है कि जैसा नीचे दिखाया गया है हेक्सा ब्लेड के दांत मुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इस तरह का जो मुड़ा होता है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर सेट। इसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चीजल में x के रूप में चिह्नित कोण का नाम क्या है? चीजल में x के रूप में चिह्नित कोण का नाम क्या है? चलिए पहले चीजल का फिगर आप देखिए। ये चीजल है, क्या है? चीजल, जिसको छेनी बोलते हैं। और ये भाग जो हमारा दर्शाया गया है x से, इसको क्या है नाम बोला गया है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेंस। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लीजिए। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सो देखिए, क्लियरेंस एंगल A3 करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या है? क्लियरेंस एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 55 पॉइंट एंगल के चीजल द्वारा किस धातु को काटा जाता है? यानी 55 डिग्री में पॉइंट एंगल के चीजल द्वारा किस धातु को काटा जाता है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? माइल्ड स्टील का। ऑप्शन A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन है पीतल, तांबा, हार्ड कार्बन स्टील, लेकिन किससे हम ऊपर करते हैं? A3 माइल्ड स्टील से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि नीचे दिए गए चित्र में ड्रिल का एंगल x क्या है? x से जो दर्शाया गया है ये ड्रिल बिट है, ड्रिल है। ठीक है, तो ये जो दर्शाया गया है यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, कटिंग लिप एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल, चीजल एज एंगल, पॉइंट एंगल। तो देखिए पहले फिगर को देख लीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा लिप क्लियरेंस एंगल, A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, लिप क्लियरेंस एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिल की कटिंग स्पीड कैसे निर्धारित की जाती है? ड्रिल की कटिंग स्पीड कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन आपका सामने है, ड्रिल की जाने वाली सामग्री से, धातु की मोटाई से, धातु की लंबाई से, ड्रिल के आकार से। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा A1, ड्रिल की जाने वाली सामग्री से। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ड्रिल की कटिंग स्पीड कैसे निर्धारित की जाती है? तो ड्रिल की जाने वाली सामग्री से, जिस पे हम लोग ड्रिल करेंगे उसको देख करके हम लोग उसका स्पीड निर्धारित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कटिंग स्पीड की गणना करने का सूत्र क्या है? कटिंग स्पीड की गणना करने का सूत्र क्या है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन चारों दिया हुआ है। अब बताइए अगर आपको याद है तो क्या होगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, V बराबर पाई इंटू D इंटू N वाई 1000, इसी तरह करके चारों आपको दिया हुआ है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। बाकी अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छा नॉलेजेबल लग रहा होगा तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है, जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? A1, V बराबर पाई इंटू D इंटू N वाई 1000। A1 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ट्विस्ट ड्रिल को किस प्रकार नामित किया जाएगा? ट्विस्ट ड्रिल जो है हमारा किस प्रकार नामित किया जाएगा? ऑप्शन आपका सामने है, व्यास और टूल प्रकार, टूल प्रकार और सामग्री, व्यास और सामग्री, व्यास टूल प्रकार और सामग्री। क्या राइट आंसर होगा? राइट जो हमारा होगा A4, क्या होगा? A4, व्यास टूल प्रकार की सामग्री। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 हैं, ज़्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ड्रिल का कौन सा भाग हेलिक्स एंगल निर्धारित करता है? ड्रिल का कौन सा भाग हेलिक्स एंगल निर्धारित करता है? पॉइंट एंगल,
रेक एंगल, क्रियंस एंगल, चीजल एंगल। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा रेक एंगल। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ड्रिल का कौन सा भाग हेलिक्स एंगल निर्धारित करता है? तो A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर रेक एंगल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ड्रिल ड्रिफ्ट, ड्रिल चक, ड्रिल सॉकेट, ड्रिल स्लीव। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ड्रिल चक। ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर ड्रिल चक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि का भिन्नात्मक मान क्या है? ये सिंपल सी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। आप लोग बच्चा, छोटा बच्चा तो है नहीं कि इसको निकाल के बताना होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं क्या करना है। ये जो दिया हुआ है 4/2/3 किस तरह होगा? इससे इसे मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा ऐड होगा। 4 × 12 2 14/3 माइनस 7 × 21 और 1 22/7। इसका और इसका 3 का 7 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 21 और 3 में इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो 40 × 7 माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए और 7 में 21 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो 22 × 7 ये हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई 14 में 7 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 98 आएगा। माइनस 22 में 7 से करेंगे, 22 में 7 से करेंगे तो कितना आएगा? आपका जो भी आएगा 7 3 यहाँ सॉरी 3 होगा, इसलिए कि इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 22 66 बाई 21। अब 98 में 66 को लेस करेंगे तो कितना आएगा? 32/21। अब इसको हम लोग भागा देंगे तो आ जाएगा 1/11/21। तो ऑप्शन किस में है देख लीजिए, A3 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। A3 में आया 1/11/21। ये सोल्व करने के बाद आया और सिंपल सा है, आप भी सोल्व कर ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भिन्न को दशमलव में बदलें। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताने क्या क्या ज़रूरी है, आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, काई कटेगा तो है नहीं कटेगा, कटेगा तो थोड़ा काट देते हैं। 3 7 जा 21 और 3 8 जा इतना, और फिर 7 में 8 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो भागा देने के बाद आएगा वो आएगा हमारा 0.875, यानी A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारा वही है, देखिए इसको भी जैसे पहले बार बताएं उसी तरह इसको भी करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्लियर कर लेना है। तो 41 का आंसर जो आएगा आपका, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, मैं इसे बना लिया हूँ पहले। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा A4 होगा। 9.1/32 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा A4। ठीक है, तो इसी तरह इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन 42 है कि MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? माइल, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा मीटर। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तीनों का होता है तो मीटर होगा। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। याद कर रखिएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तीनों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1 लीटर
कितने गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? 43 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा 0.26 गैलन, A4 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। 0.26 गैलन करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 44 आपके स्क्रीन पे है कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कितना होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कितना होता है। A4 हमारा करेक्ट आंसर है 1.0333 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए। ये 44 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है आपका, तो सॉरी याद रखिएगा ये वाला आंसर जो है बोलने में मिस्टेक कर गया, 1.033 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या, व्यास, परिधि, स्पर्श रेखा। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा A1 त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन A1 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि सकेंद्रिक वृत्त का उदाहरण क्या है? सकेंद्रिक वृत्त का उदाहरण क्या है? कैम, बॉल बेयरिंग, अगला ऑप्शन है शंकु, थ्रेड। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बॉल बेयरिंग। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सकेंद्रिक वृत्त का उदाहरण क्या है? बॉल बेयरिंग, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, थोड़ा और डाउन कर दे रहा हूं, कि वृत्त में एक से चिह्नित भाग का नाम क्या है? ये वृत्त पूरा बना हुआ है, इसमें इतना दर्शा दिया है काट करके, और ये भाग का नाम पूछ रहा है। इसमें वो बहुत सारा भाग होता है। ठीक है, बहुत सारा भाग होता है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए, चाप, सेगमेंट, सेक्टर, जीवा। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इसको जो इस तरह जो अगर होगा तो उसका वो क्या कहते हैं? जीवा। A4 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। A4 जीवा बोलते हैं उसको। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिगर को, जीवा बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कौन सा है? वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना कौन सा है? स्पर्श रेखा, जीवा, व्यास, परिधि। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो होगा व्यास। A3 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वृत्त की त्रिज्या का दोगुना कौन सा है? व्यास। त्रिज्या किसको बोलते हैं? R को बोलते हैं। यह एक व्यास है, पूरा वृत्त है। ठीक है, और त्रिज्या माने आधा, यानी व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या आधा हो जाता है, यानी 10/2, 2 5 10 यानी 5। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या का दोगुना कौन सा है? तो पॉइंट से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा कि त्रिज्या का दोगुना व्यास होगा, पूरा आ जाता है, इसीलिए त्रिज्या हाफ हो गया, व्यास पूरा हो गया, दोगुना हो गया, तो करेक्ट आंसर वही होगा, व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 49 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली परिधि 2 बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा का नाम क्या है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन आपका सामने है, त्रिज्या, व्यास, परिधि, स्पर्श रेखा। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा आपका व्यास। A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली परिधि 2 बिंदुओं के बीच के सीधी रेखा का नाम क्या है? वो होता है व्यास, है ना। ये सीधी जो लाइन हमारा गुजरता है यहाँ से जो यहाँ तक है, ये क्या हमारा व्यास है, यानी पूरा भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेट 1 का। ठीक है, सेट नंबर 1 में कितना क्वेश्चन था?
50 क्वेश्चन, जो 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। आगे क्लास प्रतिदिन ऐसा चाहिए तो आप भी वो भी बताइए कमेंट में कि हाँ सर प्रतिदिन लाइए या नहीं लाइए। तो चलिए, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में काम देने वाले हैं, ITI से लेकर करके आपको कंपटीशन तक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखा जाता है। वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग का नाम क्या है? वृत्त के परिधि में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग का नाम क्या है? जीवा, चाप, सेगमेंट, सेक्टर। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा चाप। वृत्त के परिधि के में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग का नाम होता है चाप। यानी कोई वृत्त है, यहाँ से यहाँ भाग, इस तरह चाप कटिंग जो होता है, तो इस भाग को हम लोग चाप कहते हैं, है ना। इस भाग को हम लोग चाप कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक ही भाग, ये नहीं कि ये फिर अलग हो जाएगा। यहाँ से एक भाग जो कटा वही चाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर A2 हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।